तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य, व्रत राम भरोसो एक। अर्थात विद्या, विनय, ज्ञान, उत्साह, पुण्य और सत्य भाषण जैसे गुण विपत्ति में साथ देते हैं। इस घाट को पहले लोलार्क घाट के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी वाराणसी में रहते थे और कहा जाता है कि उन्होंने इस घाट पर बैठकर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की थी। वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक तुलसी घाट का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अन्य घाटों की तुलना से अधिक है। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया, उसके पश्चात तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की एवं प्रतिदिन इसी घाट पर प्रातः स्नान करने के पश्चात वे संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे। इस घाट को 18वीं शताब्दी में बालाजी पेशवा ने बनवाया था। उन्होंने यहाँ पक्के घाट का निर्माण करवाया। उससे पहले यह 80 घाट का ही एक भाग हुआ करता था। समय के साथ धीरे धीरे यह घाट जर्जर हो चुका था। 1941 में प्रसिद्ध उद्योगपति बलदेव दास बिरला ने पुनः तुलसी घाट का जीर्णोद्धार करवाया। धार्मिक दृष्टिकोण से भी तुलसी घाट अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं जो गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। 2025 के कुंभ के मेले के दौरान यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर वो तुलसी घाट के बारे में जानने में भी उत्सुक हैं कि आखिर यह घाट है क्या है इसका इतिहास। 2025 के कुंभ के दौरान हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा कि यहाँ कितने लाखों लोग आ चुके हैं और अलग अलग घाटों पर स्नान करके मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। इस घाट पर रामनवमी, कृष्ण लीला, नाग नथैया लीला एवं कुंभ मेले के दौरान विशेष भीड़ रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के आप किसी भी घाट पर स्नान करेंगे तो आपको मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी जो बहती है। काशी में अलग अलग घाट इसलिए विभाजित किए गए हैं ताकि हम अपने इतिहास से अवगत हो सकें और समझ सकें कि कौन है तुलसीदास जी और क्या किया है इन्होंने श्री राम के लिए और क्या है रामचरितमानस। यह सब जानने के लिए इसलिए यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है ताकि हम उन सब के बारे में जान सकें। तुलसी घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती होती है। इसके अलावा यहाँ विशेष अवसरों पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन भी करवाया जाता है, जिसमें रामायण की कहानियों का प्रदर्शन होता है। यह आयोजन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तुलसी घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले यहाँ की स्थानीय संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुलसी घाट पर नाग नथैया लीला और धूपद संगीत मेला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो काशी की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। तुलसी घाट का शांतिपूर्ण वातावरण एवं गंगा नदी का किनारा वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। कुछ पर्यटक यहाँ धार्मिक अनुभवों को प्राप्त करने हेतु आते हैं एवं कुछ यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करने आते हैं। अतः तुलसी घाट धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इन तीनों विशेषताओं के लिए विख्यात है। तुलसी घाट के आसपास 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट जैसे अन्य प्रमुख घाट भी प्रसिद्ध हैं। आखिर तुलसीदास जी हैं कौन? उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग के निकट एक जनपद है जिसे बांदा के नाम से जाना जाता है और वहीं पर एक सुंदर गांव है जिसे राजापुर के नाम से पुकारा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म वहीं पर हुआ है। उनकी माता का नाम हुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी कोई सामान्य बालक नहीं थे। उनका जन्म 12वें महीने में हुआ था। यह संवत 1554 का श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन था। तुलसीदास जी जन्म के दौरान एकदम शांत थे तथा उनके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकला था, वो था राम। उनके 32 दांत भी थे और उनकी शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे वह 5 वर्ष के बालक की हो।
तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है। उनकी माता के देहांत के तुरंत बाद उनके पिताजी ने वैराग धारण कर लिया और 5 वर्ष तक उनका लालन पालन उनकी माता की दासी चुनिया ने किया। उसके बाद उनका भी देहांत हो गया। उन्हें सब अभागा समझते थे, क्योंकि यह बड़े दुख की बात है ना, किसी पुत्र के जन्म के बाद ही उसकी माता का देहांत हो जाना तथा पिता का वैराग ले लेना। और उनकी दासी का भी 5 वर्ष के बाद देहांत हो गया था। उन्हें कोई भिक्षा भी नहीं देता था। सबको यही लगता था कि ये जितना सबसे दूर रहेंगे उतना ही सबका जीवन आनंदमय रहेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परितापु पापु जननी जनक को, बारे ते ललाट बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चारी फल चारी ही जनक को, जाति के सुजाति के कुजाति के पिटागी बस, खाए टूक सबके विदित बात इन्नी सौ, माता पिता जग जाय तत्यो विधि हूँ, न लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कूकर टुकनी लागी ललाई, राम सुभाऊ सुनियो तुलसी प्रभु, सो कहो बारक पेट खलाई, स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सो, साहिब खोरी न लाई। उनका बचपन से ही नाम राम बोला रख दिया गया था, क्योंकि उनके मुख से सर्वप्रथम नाम राम ही निकला था। उनकी शिक्षा और दीक्षा नरहरि बाबा के द्वारा हुई। अयोध्या नगरी में नरहरि बाबा ने पवित्र सरयू नदी के किनारे सन 1561 में माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुक्रवार के दिन विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था। और इसी के संबंध में एक दोहा कहा जाता है, 1561 माघ सुदी तिथि पंचमी और भृगुवार उदी, सरजू तट विप्रन्न यज्ञ किए, द्विज बालक कहम उपवित किए। यहीं पर इनका नाम तुलसीदास रखा गया। की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह गुरुमुख से एक बार जो कुछ भी सुन लेते थे वह अक्षरशः उन्हें कंठस्थ हो जाता था। काफ़ी दिनों तक अयोध्या में रहने के बाद तुलसीदास और नरहरि बाबा दोनों गुरु शिष्य सुकर क्षेत्र चले गए और यहाँ पर रहकर नरहरि बाबा ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। प्रखर बुद्धि तुलसीदास को अपने गुरु द्वारा सुनाई गई यह रामचरित समझ में नहीं आई। इस संबंध में तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी युवावस्था में आ चुके थे, परंतु उनका शादी करने का कोई विचार तो नहीं था। परंतु सबके कहने पर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। उनका मानना था कि विवाह के बाद पत्नी और परिवार के बंधन से उनकी भक्ति पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और उनका विवाह अति सुंदर रत्नावली नामक की कन्या के साथ हुआ था। और वो ऐसा लिखते हैं, 1500 पार 83 विषय, शुभ जेठ सुदी गुरु तैरसी पे, अधिराती लगे जू फिरे भंवरी, दुल्हा दुल्ही को परी पंवरी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे। और क्यों नहीं करते, बचपन से उन्होंने प्रेम जिया ही कहाँ था। सभी का स्वभाव इतना गलत था उनके प्रति, सब उन्हें धुतकारते थे, उनको कोई प्रेम ही नहीं करता था। तो इसलिए वो अपनी पत्नी से प्रेम कर बैठे और अथाह प्रेम कर बैठे। परंतु रत्नावली जी का यह मानना था कि उनके पति प्रभु की भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त करें। और ऐसे उनकी पत्नी एक दिन अपने मायके चली गई। हो जाने के कारण वह मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं किए और एक रस्सी के सहारे वह अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच गए। परंतु जब नीचे देखते तो वह कोई रस्सी नहीं थी, वह एक सर्प था। फिर भी तुलसीदास जी रत्नावली जी से उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। रत्नावली जी ने खींचकर एक स्वरचित दोहा तुलसीदास जी को सुनाया। दोहा इस प्रकार से था, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीति, तनको जो होती राम से, तो होत न भव भय भीति। रत्नावली ने तुलसीदास को धिक्कारा, क्या आप मेरे पीछे दौड़े दौड़े आ गए? क्या आपको लज्जा नहीं आई? जितना प्रेम आप मेरे इस हांड मांस के शरीर को करते हैं, इसका अंश मात्र भी यदि श्री राम से प्रीति होती तो इस भावसागर से मुक्ति मिल जाती। और कहते हैं ना, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर बात हमें अपनी सी लगती है।
यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बहुत ठेस लगी। इसी दोहे के कारण तुलसीदास के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उनके काम और मोह दोनों तिरोहित हो गए। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपत धरि शीशा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरीय चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया, जो इस प्रकार से है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस को पूर्ण करके तुलसीदास काशी आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी रचना भगवान शंकर और अन्नपूर्णा जी को सुनाई। तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन राममय ही रह गया। तुलसी की रामकथा में कठोर, कोमल, मधुर और तिक्त सभी प्रकार के अनुभव दिखाई देते हैं। श्री राम के व्यक्तित्व में एक रसता नहीं है, तभी तो कई शताब्दियां बीतने पर भी आज भी रामकथा सबको बांधे रहती है। तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से 11 ग्रंथों में राम का ही वर्णन है। तुलसी के राम का 2 अक्षरों का नाम है, लेकिन यह 2 अक्षर ही उस परम चेतना के प्रतीक है जो घट घट में व्याप्त है। लौकिक राम या दशरथ के घर जन्मे राम उसी चेतना का सगुण रूप है। सगुण रूपधारी राम सामान्य नर नहीं है, परंतु वह साक्षात भगवान है। और उन्हीं का एक दोहा है जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है: होई विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थो एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अर्थात विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। यह डॉक्यूमेंट्री थी तुलसी घाट के बारे में से गोस्वामी तुलसीदास के जानने तक और राम को स्वयं में निहित करने तक। धन्यवाद। जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम